हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। वहां पर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को डिस्कस किया हुआ है और कुछ अहम लेवल को सीखा हुआ है जहां से निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे का मुंह दिखा सकता है। अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम दो पीएसयू कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को डिस्कस करेंगे। दोनों स्टॉक के चार्ट प्लस फंडामेंटल और टेक्निकल हमें क्या इशारा कर रहे हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के मार्केट की क्लोजिंग देख लेते हैं। आज के मार्केट में भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तेजी देखी गई ऑल ओवर द सेक्टर, जहां पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ये दोनों ही मेजर इंडाइसेस 1.2% के साथ तेज थे और निफ्टी बैंक भी लगभग 0.7% के साथ तेज था। अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी इन चारों इंडाइसेस में 1.3 to 1.6% की तेजी बनी रही। आगे आप देख सकते हैं कई दिन से कमजोर रहने के बाद आज निफ्टी तेज था आज, और फिर निफ्टी मेटल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी हेल्थ केयर इन सभी चारों सेक्टर्स में 1.1 to 1.2% की तेजी देखी गई। आगे आप देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी स्मॉल कैप 100 ये सभी इंडाइसेस 0.7 to 1% तेजी के साथ क्लोज हुए आज के दिन। एंड लास्टली आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक ये सभी इंडाइसेस भी 0.4 to 0.7% के साथ तेज थे आज के दिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर ही मार्केट का रुख बदल गया है। जहां पर एक हफ्ते पहले सबको लग रहा था अब तो मार्केट नहीं बढ़ पाएगा, वही उसके विपरीत पिछले एक हफ्ते में जोरदार तेजी देखी गई इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन यह तेजी कब तक टिकी रहती है यह देखना भी काफी जरूरी हो जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आप देख सकते हैं अभी के माहौल में कई सारे स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर या काफी ज्यादा नीचे के मुंह दे रहे हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि मार्केट रिवर्स होने की तैयारी में है और ऐसे समय में यही सही समय होता है स्टॉक का चयन करने का। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जरूरी हो जाता है, जैसे कि अभी के माहौल में जो स्टॉक पिछले 2 साल में काफी बढ़े हुए हैं और इस गिरावट में ज्यादा नहीं गिर रहे और अभी के तेजी में भी तेज हो रहे, तो वहाँ वो स्टॉक हमें बिजनेस के अंदर का इनर स्ट्रेंथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एज अ इन्वेस्टर फिलहाल के समय में ऐसे कंपनियों को ढूंढना होगा जिन कंपनियों के स्टॉक ऐसे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे अभी के मार्केट का हाल। अगर हम हमारे वीडियो की बात करें तो वीडियो की हमारी पहली कंपनी का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। यह कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है या फिर इसे आप पब्लिक सेक्टर कंपनी भी बोल सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इमेज में लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आगे आप देख सकते हैं आरओई 35% का है और आरओसी 44% का है, जो कि काफी बढ़िया है। अगर हम पिछले 3 साल के प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट 47% बढ़ा है पिछले 3 साल में और सेल्स 33% बढ़ा है पिछले 3 साल में। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है कंपनी ने पिछले 3 साल में। आगे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इमेज में दिसंबर 2022 में 1800 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 3100 करोड़ का हो गया है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 350 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बढ़कर 800 करोड़ रुपीस का हो गया है। और आप देख सकते हैं ओपीएम भी बढ़ा है, यानी कि कंपनी के मार्जिन्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। आगे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर 2800 करोड़ के आसपास का हो गया है, जो पिछले 3 साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट लगभग 5 गुना हो गए बढ़कर, या 5 टाइम्स आप कह सकते। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है कंपनी ने। आगे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट भी एक्सपांड कर रही है कंपनी की, जहां पर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और फिक्स एसेट लगातार बढ़े जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन होता है किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए। आगे अगर हम ऑल रेशोज की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी की आरओसी लगातार बढ़े जा रही है, जो कि काफी अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। और लास्टली अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 85% हिस्सा गवर्नमेंट का है कंपनी में और 1.5% एफआईआई और 1.5% डीआईआई होल्ड करते हैं कंपनी का हिस्सा और 12% हिस्सा पब्लिक के पास है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर हम कंपनी का शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी के चार्ट में क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है,
जहां पर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है कंपनी का स्टॉक। अगर हम आगे रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 2024 में कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 4 महीने में 3 गुना रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अगर इस कंपनी का हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी में स्टॉक, जहां पर 3000 रुपीज का एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में फिर से एक बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट कंपनी की स्टडी। अब नेक्स्ट कंपनी को हमारे डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह कंपनी एक पीएसयू यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है और एरोस्पेस रिलेटेड कामकाज करती है, जहां पर आप देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। आगे आप देख सकते हैं आरओई 28% का है, आरओसी 38% का है। आगे अगर हम कंपनी के 3 इयर्स का प्रॉफिट देखें तो 32% का CAGR है, लेकिन अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो ओनली 10% का है। तो चलिए आगे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जून 2022 के बाद से अब तक सेल्स डबल हो चुका है कंपनी का। 3600 करोड़ का सेल्स बढ़कर 7000 करोड़ का हो चुका है, लेकिन बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट 600 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ का हो चुका है। आगे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2021 में ओनली 3200 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, जो कि बढ़कर अभी 8600 करोड़ का हो चुका है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है कंपनी का। तो चलिए आगे बैलेंस शीट को देख लेते हैं कंपनी के। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में कर्जा कंपनी के ऊपर 2020 में 6000 करोड़ का था, जो कि अभी के समय 0 हो चुका है और कंपनी के फिक्स असेट भी बढ़ते जा रहे हैं, प्लस बैलेंस शीट भी एक्सपांड कर रही है और साथ ही साथ रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं। आगे अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़िया है, जनरेट कर रही है कंपनी। और इसके बाद अगर हम वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो वो भी घटा हुआ है और इन्वेंटरी डेज भी कम हुआ है और साथ ही साथ आरओसी भी काफ़ी बढ़िया तेजी से बढ़ रहा है, जो कि हमें ग्रीन सिग्नल देता है कंपनी के फ्यूचर को लेकर। और आखिर में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 72% का हिस्सा है कंपनी का। इसके बाद FII के पास काफ़ी बढ़िया हिस्सा है 12% का और DII के पास भी 8% का हिस्सा है कंपनी का और लास्टली पब्लिक के पास 8% का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल इस कंपनी के। अगर हम इस कंपनी का शॉर्ट टर्म चार्ट देखें या बात करें तो आप देख सकते हैं इमेज में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जहां पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास कंपनी के स्टॉक ने आज क्लोज किया हुआ है। अगर कंपनी का स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन अगर यहाँ पर कंपनी के स्टॉक को बढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है तो कंपनी का स्टॉक फिर से एक बार 3400 के लेवल को रीटेस्ट कर सकती है। अगर हम सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 4000 रुपीज का सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है इस कंपनी का, चार्ट में अभी फिलहाल बना हुआ है। तो चलिए आगे हम लॉन्ग टर्म पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। लॉन्ग टर्म पैटर्न में सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी खासी तेजी देखी गई है स्टॉक में। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हुए, जहां पर 4060 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक का और उसके बाद 4200 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है स्टॉक में नियर टर्म में। अगर कंपनी का चार्ट ये दोनों रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर के तरफ ट्रेड करता है तब हम इसे पूरे रिवर्सल की तरह या फिर एक प्योर रिवर्सल की तरह खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो होगा हमारे दोनों स्टॉक का डिस्कशन, लेकिन आपको पता ही होगा कि दोनों ही स्टॉक गवर्नमेंट कंपनीज है और ऑर्डर बुक वाली कंपनीज है। अभी के समय में दोनों ही कंपनीज के पास अच्छे खासे ऑर्डर पेंडिंग में है, जो कि इन्हें अगले 1-2 साल में पूरे करने हैं। अगर दोनों ही कंपनी ठीक समय पर अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर देते हैं तो यहाँ से भी कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छा तेजी दिखा सकता है। और इसी तरह की और एक कंपनी भी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ इस गिरावट में भी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे दोनों कंपनीज की स्टडी आज की। अगर हम अभी के मार्केट की बात करें तो अभी के समय पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखी गई है फिर से, और अगर फिर से एक बार गिरावट भी हमें फेस करनी पड़ी तो कर सकते, लेकिन अगर हमें गिरावट फेस करनी पड़ी तो अभी के लिए आपके पास कोई बैड फंडामेंटल या घटिया क्वालिटी के शेयर्स है
और वो शेयर्स अपने बाइंग प्राइस के आसपास आ चुके हैं तो आप उसे निकाल कर कोई अच्छे से कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो या अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी का इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट या न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।